you. Welcome to SBS English classes. We are here to study lesson number 5, The Snake and the Mirror, written by Vaikam Muhammad Basir. वैकम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखित द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। लेसन के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम स्टडी करने के लिए तैयार हैं। नोट: चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव to complete the following statements. निम्नांकित कथनों को पूरा करने के लिए सर्वोचित विकल्प को चुनिए। Question number 1. Where did the narrator have his meal? नरेटर कहते हैं कहानी कहने वाला, कथाकार। कथाकार ने अपना भोजन, मील मीन्स भोजन, कहाँ पर किया? ए, एट होम, घर पर भोजन किया। बी, एट हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर पर भोजन किया नरेटर ने। सी, एट हिज अंकल्स हाउस, अपने अंकल के, अपने चाचा के घर पर किया। डी, एट ए रेस्टोरेंट, या रेस्टोरेंट में किया। तो स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन है डी। नरेटर ने अपना भोजन रेस्टोरेंट में लिया या खाया। क्वेश्चन नंबर 2. What time did he come back to his room? What time, किस समय, did he come, वह आया, back वापस, to his room, अपने कमरे में। वह अपने कमरे पर कब वापस आया? कौन? नरेटर। ए, at about 10 in the morning, प्रातःकाल को लगभग 10 बजे। बी, एट अबाउट 2 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून अपराह्न को लगभग 2 बजे। सी, एट अबाउट 6 इन द इवनिंग, लगभग शाम के समय 6 बजे। डी, एट अबाउट 10 इन द नाइट, रात को लगभग 10 बजे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही आंसर होगा कि नरेटर अपने कमरे पर लगभग 10 बजे रात को आया, तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3. What did the narrator do after coming into the room? कमरे में आने के बाद नरेटर ने क्या किया? ए, he lighted a kerosene lamp, उसने केरोसिन लैंप यानी कि मिट्टी के तेल के लैंप को जलाया। बी, ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट को ऑन किया, स्विच किया या लाइट जलाई, बिजली की लाइट। सी,
ही लाइटेड ए कैंडल, उसने एक मोमबत्ती जलाई। डी, ही सैट डाउन इन द डार्क, या फिर वो अंधेरे में ही बैठ गया। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है कि नरेटर ने कमरे में आने के बाद अपना मिट्टी के तेल का लैंप जलाया। सही ऑप्शन ए है। नंबर 4, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द रूम वेयर ही लिव्ड? व्हाट डज द नरेटर से, नरेटर क्या कहता है अबाउट द रूम, उस कमरे के बारे में, वेयर ही लिव्ड, जहाँ पर वो रहता था। यानी कि नरेटर जिस कमरे में रहता था उस कमरे के बारे में नरेटर क्या कहता है। ए, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। ये छोटा कमरे का किराया था। बी, इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, उसमें बिजली भी लगी हुई नहीं थी। सी, देयर वर टू मैनी रैट्स इन इट, उसमें बहुत से चूहे थे। डी, ऑल दी एबव, या ऊपर के सब। तो स्टूडेंट्स, नरेटर उस कमरे के बारे में जहाँ पर वो रहता है वह किराए का छोटा कमरा था, उसमें बिजली भी नहीं थी और उसमें बहुत चूहे भी थे। तो इसलिए सही ऑप्शन इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द नरेटर लिव इन ए स्मॉल रेंटेड रूम? रेंटेड रूम, किराए का कमरा। नरेटर छोटे से किराए के कमरे में क्यों रहता था? ए, ही वॉज अनमैरिड, वह अविवाहित था। बी, हिज अर्निंग्स वर स्मॉल, उसकी आमदनी बहुत ही कम थी या छोटी थी। सी, देयर वाज नो अदर रूम अवेलेबल, कोई दूसरा कमरा उपलब्ध ही नहीं था। अवेलेबल मीन्स उपलब्ध। डी, देयर वाज वेरी क्लोज टू हिज क्लिनिक, वह कमरा उसके क्लिनिक के बिल्कुल ही पास में या निकट था। वेरी क्लोज, पास में या निकट। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है इन चारों में ये बी है। हिज अर्निंग्स वर स्मॉल, उसकी जो आमदनी थी वह बहुत ही कम थी या थोड़ी थी या छोटी थी। ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कुड द राइटर नॉट स्लीप? राइटर क्यों नहीं सो सका? ए, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि बहुत ठंड थी, सॉरी गर्मी, हॉट मीन्स गर्मी, क्योंकि बहुत गर्मी थी। बी, बिकॉज द रैट्स
वर मेकिंग, ये भी वर है। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, क्योंकि चूहे बहुत अधिक शोर मचा रहे थे, इसलिए राइटर नहीं सो सका। सी बोथ ए एंड बी, यानी कि इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। डी नाइदर ए नॉर बी, इनमें न तो ऑप्शन ए सही है और न ही ये नॉर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी में है न तो ए सही है और न ही बी सही है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन सही है वह सी है। बहुत गर्मी थी और चूहे भी बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। इसके लिए सी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट बुक डिड द नरेटर टेक आउट टू रीड। व्हाट बुक, कौन सी किताब को डिड द नरेटर टेक आउट, नरेटर ले गया, बाहर लाया या ले गया, टू रीड, पढ़ने के लिए। नरेटर ने कौन सी किताब को पढ़ने के लिए बाहर निकाला। ए द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर, द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर नाम की पुस्तक को बाहर निकाला। बी लिविंग अलोन इन ए रेंटेड रूम, रेंटेड रूम किराए के कमरे में अकेला रहना। सी मटीरिया मेडिका, या मटीरिया मेडिका नाम की पुस्तक को पढ़ने के लिए निकाला। डी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सर्जरी, या द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सर्जरी नाम की पुस्तक को पढ़ने के लिए बाहर निकाला। तो स्टूडेंट्स इसमें सही ऑप्शन है सी, नरेटर ने पढ़ने के लिए मटीरिया मेडिका नाम की किताब को बाहर निकाला। नंबर 8, what does the narrator say he was in admirer of। he was an, sorry ये एन है। what does the narrator say, नरेटर क्या कहता है he was admirer of, कि वह एक प्रशंसक था। वह अपने प्रशंसक होने के बारे में नरेटर क्या कहता है, किस चीज़ का प्रशंसक था वो। नरेटर किस चीज़ का प्रशंसक था, इस बारे में वह क्या कहता है। ए आर्ट का, बी ब्यूटी का, सी नेचर, डी क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें सही ऑप्शन है ब्यूटी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट बिग क्वालिटी और क्वालिटीज डिड द नरेटर थिंक ही हैड। नरेटर अपने किस बड़ी विशेषता या किन बड़े गुण या गुणों के बारे में सोचता है या सोचा, यानी कि नरेटर के पास ऐसा कौन सा बड़ा गुण है
ये विशेषताएं हैं जिनके बारे में वह विचार कर रहा था। ए, ही वॉज हैंडसम, वह सुंदर है, हैंडसम है। बी, ही वॉज ए बैचलर, वह अविवाहित है, बैचलर मीन्स अविवाहित होता है। सी, ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। डी, ऑल द एबव, यह ये तीनों गुण उसके अंदर हैं, ऐसा वह सोचता था। वह हैंडसम था, वह अविवाहित था, वह एक डॉक्टर था। ये तीनों ही बातें, तीनों ही गुण उसके अंदर हैं, ऐसा वह सोचता था। इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल द एबव। नंबर 10, what did he do with the comb? comb कहते हैं कंघा। उसने कंघे से क्या किया? ए, he cleaned it with a brush, उस कंघे को ब्रश से साफ किया। बी, he ran it through his mustache, उसने कंघे से अपनी मूंछों को ठीक किया या अपनी मूंछों में कंघे को घुमाया या अपनी मूंछों में कंघा किया। सी, ही थ्रू इट अवे इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन कहते हैं कूड़ादान। उसने उस कंघे को डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में डाल दिया। डी, ही रैन इट थ्रू हिज हेयर, उसने उस कंघे को अपने बालों में घुमाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और उसने अपनी मांग को, बालों की मांग को एडजस्ट किया, ठीक किया। तो इसमें सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी, उसने कंघे को बालों में घुमा करके अपनी मांग को, अपने बालों को ठीक किया। तो ये थे हमारे द स्नेक एंड द मिरर नाम के लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपने डिमांड की थी, उस डिमांड पर हमने आपको ये तैयार किया। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।